बच्चों जय हिंद। बच्चों पर्यायवाची शब्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला शब्द है लापरवाह। क्या है? लापरवाह। लापरवाह का मतलब अपने एम को लेकर के, अपने उद्देश्य को लेकर के जो बेफिक्र हो, ठीक है ना, केयरलेस हो, विमुख हो, यानी जो करना चाहता है उस पर कोई ध्यान न दे रहा हो, तो उसे क्या कहा जाता है? लापरवाह। तो यानी लापरवाह का पर्यायवाची क्या है? बेपरवाह, विमुख, बेफिक्र तथा चिंता मुक्त। तथा चिंता मुक्त। लापरवाह का पर्यायवाची क्या है? बेपरवाह, विमुख, बेफिक्र तथा चिंता मुक्त। बेफिक्र तथा चिंता मुक्त। हमारा अगला शब्द है लुप्त। लुप्त मतलब गुम हो जाना, है ना। लुप्त का पर्यायवाची है या दिखाई न देना, ठीक है ना, गायब हो जाना। तो इसी को लुप्त का पर्यायवाची क्या है? लुप्त का पर्यायवाची है, लुप्त के पर्यायवाची शब्द है गुम, अदृश्य, गायब, अंतर्ध्यान तथा अप्रकट। तथा अप्रकट। तथा अप्रकट। अगला हमारा शब्द है लाचार। लाचार का पर्यायवाची क्या है? लाचार का पर्यायवाची है विवश, बाध्य, विवश, बाध्य, मजबूर, बेबस, निरुपाय, बेचारा तथा निरीह। तथा निरीह। तथा निरीह। क्या बच्चों? लाचार का पर्यायवाची क्या है? विवश, बाध्य, मजबूर, है ना, निरुपाय, बेबस, बेचारा तथा निरीह। अगला हमारा शब्द है लव। लव का पर्यायवाची है ज्वाला, अग्निशिखा तथा लपट। क्या है? लव का पर्यायवाची ज्वाला, अग्निशिखा तथा लपट। ज्वाला का पर्यायवाची क्या है? लव का पर्यायवाची क्या है? ज्वाला, अग्निशिखा, लपट। अगला हमारा शब्द है वन। वन। वन का पर्यायवाची क्या है? वन का पर्यायवाची जंगल। वन का पर्यायवाची है कानन, अरण्य, गहन, कांतार तथा अटवी। कांतार तथा अटवी। तो वन का पर्यायवाची क्या है बच्चों? जंगल, कानन, अरण्य, गहन, कांतार तथा अटवी। कांतार तथा अटवी। क्या है? अब हो गया वायु। वायु का पर्यायवाची क्या बच्चों? वायु का पर्यायवाची है हवा, पवन, शमीर, अनिल, वात तथा मारुत। तथा मारुत। वायु का पर्यायवाची क्या बच्चों? हवा, पवन, समीर, अनिल, वात तथा मारुत। तथा मारुत। अगला शब्द है हमारा विगत। विगत का मतलब होता है बीता हुआ। तो विगत का पर्यायवाची है अतीत, व्यतीत, बीता तथा गया हुआ। बीता हुआ या गया हुआ। हाँ, विगत का पर्यायवाची क्या है बच्चों? विगत का पर्यायवाची है अतीत, व्यतीत, बीता हुआ या गया हुआ। अगला हमारा शब्द क्या है? विष्णु। अगला शब्द क्या है हमारा? विष्णु। विष्णु के पर्यायवाची क्या है? भगवान विष्णु को जानते हैं ना, वही वाले विष्णु जी हैं ये। तो उन्हीं के पर्यायवाची पर हम चर्चा करें। विष्णु। विष्णु का पर्यायवाची होता है रमापति, रमाधन पति, रमापति, रमापति। रमा माने होता है लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के पति अर्थात विष्णु। रमापति का यानी विष्णु का पर्यायवाची क्या है? रमापति। माने रमा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी रमापति, रमा के पति अर्थात लक्ष्मी के पति को क्या कहते हैं? विष्णु। दूसरा है रमेश।
ना। रमेश का पर्यायवाची होता है रमा धन ईश। रमा धन ईश। रमा माने लक्ष्मी, ईश माने स्वामी। लक्ष्मी के स्वामी, लक्ष्मी के स्वामी अर्थात विष्णु, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है पर्यायवाची रमेश। अब विष्णु के बारे में आप जानते हैं, वो चक्र धारण करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है चक्रधर, है ना, या चक्रपाणी। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। चक्र को कौन धारण करता है? विष्णु भगवान धारण करना मतलब चक्र को पकड़े रहना, चक्र का यूज करने वाला कौन है? विष्णु। चक्रपाणी, 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 पाणी माने होता है ग्रहण। चक्रधन पाणी, चक्रपाणी। चक्र माने चक्र, पाणी माने ग्रहण करने वाला। तो चक्र को ग्रहण करने वाला कौन होता है? विष्णु। कौन है? विष्णु। चक्र को ग्रहण करने वाले कौन है बच्चों? विष्णु। इसीलिए उनका पर्यायवाची क्या है? चक्रपाण। अब आ जाता है गदाधर। गदाधर, भगवान विष्णु गदा भी धारण करते हैं, इसलिए उन्हें उनका एक अन्य नाम क्या है? गदाधर। गदाधनधर, गदा को धारण करने वाले कौन? विष्णु। भगवान विष्णु शंख को भी धारण करते हैं, इसलिए उनका एक अन्य पर्यायवाची क्या है? शंखधर। शंखधनधर, शंख को धारण करने वाले विष्णु। लक्ष्मीपति, अभी मैंने बताया ना रमापति रमेश, है ना, तो यहाँ लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति कौन है? माँ लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु। इसलिए विष्णु का पर्यायवाची क्या हो गया? लक्ष्मीपति। इंदिरापति, इंदिरा माने भी लक्ष्मी होता है बच्चों, इसलिए इंदिरापति माने विष्णु। इंदिरापति माने विष्णु। भगवान विष्णु को नारायण भी कहा जाता है, इसलिए उनका पर्यायवाची क्या है? नारायण। भगवान विष्णु के कितनी भुजाएं होती हैं मालूम है ना? 4 भुजाएं हैं ना। भगवान विष्णु की कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं, इसीलिए उन्हें उनका एक अन्य नाम क्या है? चतुर्भुज। उन्हें क्या कहा जाता है? चतुर्भुज। यानी विष्णु का पर्यायवाची क्या है? चतुर्भुज। विष्णु का पर्यायवाची है केशव। विष्णु का पर्यायवाची है माधव। विष्णु का पर्यायवाची है गोविंद। विष्णु का पर्यायवाची है मुकुंद। क्या है बच्चों? मुकुंद। यानी अब समझ में आ गया होगा बच्चों कि विष्णु का पर्यायवाची है रमापति, रमेश, चक्रधर, चक्रपाणी, गदाधर, शंखधर, लक्ष्मीपति, इंदिरापति, नारायण, चतुर्भुज, केशव, माधव, गोविंद तथा मुकुंद। गोविंद तथा मुकुंद, गोविंद तथा मुकुंद। अब अगला शब्द हमारा आता है विपरीत। विपरीत, विपरीत का मतलब होता है उल्टा, मतलब जो भी काम करो उसके अपोजिट। आप लोग हिंदी कम समझते होंगे, इंग्लिश ज़्यादा, अपोजिट आप समझ रहे होंगे। वही अपोजिट मीन्स होता है, अपोजिट मीन्स होता है विपरीत। तो विपरीत का पर्यायवाची क्या है? उल्टा, प्रतिकूल, खिलाफ तथा विरुद्ध। खिलाफ तथा विरुद्ध, खिलाफ तथा विरुद्ध, खिलाफ तथा विरुद्ध। विपरीत का पर्यायवाची क्या है? उल्टा, प्रतिकूल, खिलाफ तथा विरुद्ध। उल्टा, प्रतिकूल, खिलाफ तथा विरुद्ध। अगला शब्द है हमारा वृक्ष। अगला शब्द है क्या हमारा? वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची है पेड़, रूख, विटप, पादप, शाखी, द्रुम तथा गौच। तथा गौच, तथा गौच। क्या क्या है बच्चों? वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची क्या क्या है? वृक्ष का पर्यायवाची है पेड़, रूख, विटप, पादप, शाखी, द्रुम तथा गौच। तथा गौच। अगला शब्द है हमारा विद्युत। विद्युत, विद्युत को हिंदी में इसका एक सामान्य अर्थ होता है बिजली। तो विद्युत का पर्यायवाची क्या है? हाँ, आजकल विद्युत के बगल तो कुछ है ही नहीं ना,
तो आप सब जान रहे हैं, तो उसी का पर्यायवाची है विद्युत। विद्युत का पर्यायवाची है बिजली, छटा, चपला, चंचला, चंपा, बीजुरी, क्षण प्रभा, दामिनी तथा सौदामिनी। दामिनी तथा सौदामिनी। बिजली का पर्यायवाची क्या है बच्चों? बिजली का पर्याय, विद्युत का पर्यायवाची क्या है? बिजली, छटा, क्षण प्रभा, चपला, चंपा, चंचला, बीजुरी, दामिनी तथा सौदामिनी। तथा सौदामिनी। हमारा अगला शब्द क्या है बच्चों? शत्रु। शत्रु का पर्यायवाची क्या है? शत्रु का पर्यायवाची, शत्रु का पर्यायवाची क्या है? बैरी, रिपु, दुश्मन, अरि, विपक्षी, प्रतिपक्षी तथा प्रतिद्वंदी। तथा प्रतिद्वंदी। तथा प्रतिद्वंदी। तथा प्रतिद्वंदी। यहाँ द्वंद्वी अच्छे से समझ लेना। देखो, शत्रु जैसे कहा जाता है कि आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है ना? आप लोग समझ रहे ना? तो बच्चों, आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो अपने आलस्य को भगाना होगा, ठीक है ना? आप आलस्य बिल्कुल मत कीजिए, और तो आप निश्चित सफलता को प्राप्त कर लेंगे। लगे रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो वही है शत्रु। मैंने शत्रु इसलिए याद दिला दिया कि आपका मेन शत्रु कौन है? आलस्य। आप आलस को अपनी लाइफ में कभी भी नहीं आने देना, ठीक है? तो आलस्य का शत्रु का पर्यायवाची क्या है? बैरी, रिपु, दुश्मन, अरि, विपक्षी, प्रतिपक्षी तथा प्रतिद्वंद्वी। तथा प्रतिद्वंद्वी। अगला शब्द है हमारा शंकर। अगला शब्द क्या है बच्चों? शंकर। भगवान शंकर को जानते हो ना? वही हैं। तो शंकर का पर्यायवाची क्या है? शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, देवाधिदेव, महादेव, मदनारी, शिव, उमापति। उमापति क्यों कहा जाता है? उमा माने होता है पार्वती, पति माने पति। पार्वती के पति कौन है? हमारे भगवान शंकर ही हैं। कौन है? भगवान शंकर हैं। इसलिए शंकर जी का पर्यायवाची क्या है? उमापति। इनका एक अन्य नाम कैलाशपति भी है। कैलाशपति क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान शंकर कैलाश पर ही विराजमान होते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए उन्हें कैलाशपति भी कहा जाता है। यानी शंकर का पर्यायवाची क्या है? कैलाशपति। अब आ जाता है इनका एक नाम चंद्रमौली है। चंद्रमौली। आप भगवान शंकर को देखे होंगे, उनके मस्तक, मौली माने मस्तक, उनके मस्तक पर चंद्रमा है ना? इसीलिए उनका एक अन्य नाम क्या है? चंद्रमौली। यानी शंकर भगवान का पर्यायवाची क्या है? शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, देवाधिदेव, महादेव, मदनारी, शिव, उमापति, कैलाशपति तथा चंद्रमौली। तथा चंद्रमौली। ये किसका पर्यायवाची है बच्चों? शंकर जी का पर्यायवाची है। अगला शब्द है हमारा शिष्ट। शिष्ट का पर्यायवाची क्या है? शिष्ट का पर्यायवाची है शालीन। हाँ, शिष्ट, शिष्ट मतलब सभ्य, है ना? शिष्ट का मतलब होता है सभ्य, है ना? तो शिष्ट का पर्यायवाची है शालीन, भद्र, सौम्य, संभ्रांत, सभ्य, नम्र, विनम्र तथा अनुशासित। तथा अनुशासित। क्या है बच्चों? शालीन। शिष्ट का पर्यायवाची क्या है? शालीन, भद्र, सौम्य, संभ्रांत, नम्र, सभ्य, विनम्र तथा अनुशासित। तथा अनुशासित। तथा
शासित। अगला शब्द है बच्चों हमारा शेर। अगला शब्द है हमारा क्या? शेर। शेर का पर्यायवाची है, शेर का पर्यायवाची क्या है बच्चों? शेर का पर्यायवाची है मृगराज, वनराज। अब ये उन्हें मृगराज क्यों कहा जाता है? अब हिरणों पर राज, मृग माने होता है हिरण, राज माने राज, यानी हिरणों पर राज कौन करता है? शेर, है ना। हिरण को ही खाता है ना शेर, तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? मृगराज। वनराज, इन्हें वन का राजा कहा जाता है, इसलिए वन का राजा कौन होता है? शेर, इसीलिए इनका पर्यायवाची वनराज है। इनका पर्यायवाची है शार्दूल है, केसरी है, केहरी है, व्याघ्र है, सिंह है, नाहर तथा मृगेंद्र। अब मृगेंद्र क्यों कहा? मृगेंद्र है मृगधन इंद्र, मृगधन इंद्र, मृगधन इंद्र। मृग माने हिरण और इंद्र माने इंद्र, हिरण के इंद्र, अर्थात इंद्र माने का मतलब क्या होता है? देवता से। तो हिरण का देवता कौन है? मृगेंद्र अर्थात शेर। समझ रहे बात बच्चे? तो अब समझ गए होंगे कि शेर का पर्यायवाची क्या है? मृगराज, वनराज, शार्दूल, केसरी, केहरी, व्याघ्र, सिंह, नाहर तथा मृगेंद्र, तथा मृगेंद्र, तथा मृगेंद्र। अगला शब्द है बच्चों हमारा शिक्षक। अगला शब्द है शिक्षक। बच्चों ये शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है ना। अगर शिक्षक, अगर माँ बाप के बाद प्रारंभिक शिक्षा अगर किसी से ली जाती है तो वो हमारे शिक्षक ही होते हैं। वो चाहे हमारे मतलब या हम आपके हों या हमारे जो शिक्षक हैं, हम भी तो किसी से शिक्षा लिए हुए हैं ना। वो मेरे परिवार के बाद प्रारंभिक शिक्षक, प्रारंभिक गुरु कौन होता है? हमारा शिक्षक ही होता है। हमें मार्ग दिखाने वाला कौन होता है? शिक्षक ही होता है, ठीक है ना। या आज हम जहाँ पर भी हैं, अगर फैमिली के बाद हमें पहला प्रारंभिक सहयोग मिला है तो शिक्षक का है। इसीलिए मैं शिक्षक का बड़ा सम्मान करता हूँ, ठीक है। और शिक्षक वर्ड आने से ही मेरे माइंड में आ जाता है कि हमारे किस गुरुजी ने हमें क्या दिया है, ठीक है ना। मैं उनके पर बहुत आभार प्रकट करता हूँ, ठीक है। तो शिक्षक, और इवन मैं तो उन्हें देव मानता ही हूँ, उन्हें ब्रह्मा और विष्णु से भी बड़ा माना जाता है, ठीक है ना। और इसमें एक दोहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चों ये मैं गुरु के बारे में एक श्लोक है यही जो मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है ना। इसमें यह क्या है? गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है। इसमें मैंने क्या बताया कि गुरु की उपमा किससे की गई है? ब्रह्मा से की गई है, ठीक है। यानी वो ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु ही भगवान विष्णु हैं। गुरुदेव महेश्वर, गुरु ही भगवान महेश्वर मतलब शंकर हैं, है ना। यानी गुरु में त्रिदेव हैं। कौन कौन? गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु और महेश, यानी तीनों किसमें आ जाते हैं? गुरु में मिलते हैं। इसलिए सभी बच्चों आप सब लोग हमेशा गुरु का सम्मान कीजिएगा, ठीक है ना। करिए, अगर करते हैं तो आप लोगों की बहुत ही अच्छी आदत है। तो ये साक्षात परम ब्रह्म है, ठीक है ना। इसीलिए परम ब्रह्म मतलब हमें इस नैया से पार लगाने वाला, बताने वाला, ठीक है, कौन है? हमारा गुरु ही है। इसीलिए हम अपने सभी गुरुओं को नमन करते हैं, हमें अपने सभी गुरुओं को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, ठीक है। इवन कबीरदास जी भी ने क्या गुरु की तुलना तो उन्होंने भगवान से भी बढ़कर कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े
काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपके सामने गुरु और ईश्वर अगर दोनों एक साथ उपस्थित हों, दोनों एक साथ आ जाएं, तो आपको सब पहले किसके पैर पड़ना चाहिए, गुरु के या ईश्वर के। तो इसका डिसीजन वो कहते हैं कि हमें सब पहले किसको करना चाहिए, गुरु का करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही तो उस पार ब्रह्म परमात्मा के बारे में हमें बताया। इसलिए पहले गुरु, उसके बाद फिर ईश्वर, उसके बाद फिर ईश्वर। तो बच्चों इस बात को ये जो कबीरदास जी का दोहा है और ये जो मैंने श्लोक इसलिए बताया, आप गुरु के प्रति जितने लायल होंगे आप उनकी बातों को उतनी आसानी से ग्रहण कर पाएंगे। ये सबके साथ होता है। जिस स्टूडेंट का जिस टीचर के प्रति जितना लगाव होता है उनकी बातों को उतना आसानी से और जल्दी समझ जाता है। इसलिए आपको कुछ भी ग्रहण करना है कि XYZ कोई भी टीचर हो तो आप उसके ये सोचिए कि वो क्या है, पूजनीय है, उसकी बातें जो बताई जा रही हैं सही हैं, उस पर विश्वास करेंगे तो आप जल्दी से सब चीज़ें समझ जाएंगे। तो बच्चों अब आ जाता है शिक्षक। शिक्षक का पर्यायवाची है आचार्य, गुरु, अध्यापक, मास्टर, प्रशिक्षक, प्रवक्ता तथा व्याख्याता। प्रवक्ता तथा व्याख्याता, प्रवक्ता तथा व्याख्याता क्या है, शिक्षक का पर्यायवाची क्या है, शिक्षक का पर्यायवाची है आचार्य, गुरु, अध्यापक, मास्टर, प्रशिक्षक, प्रवक्ता तथा व्याख्याता, है ना। आप अंग्रेजी में इसी शिक्षक को क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं। तो ये भी याद रख लेना, ठीक है ना। अब आ जाता है स्वर्ग। स्वर्ग, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है, स्वर्ग का पर्यायवाची है, स्वर्ग का पर्यायवाची है सुरलोक, देवलोक, परलोक, वैकुंठ, सुरपुर, परमधाम तथा इंद्रपुरी, तथा इंद्रपुरी। तो बच्चों स्वर्ग और नरक की कल्पना हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में की गई है कि अगर आप इस जीवन में अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप सीधा स्वर्ग जाएंगे या आपको वैकुंठ प्राप्त होगा, ठीक है ना, या आपको वैकुंठ प्राप्त होगा, ठीक है ना। इवन मुस्लिम धर्मों में भी ये कहा गया है, ठीक है ना, कि सभी लोग जो ये इस जीवन में काम करेंगे सबका हिसाब लिया जाएगा। हालांकि उनके यहाँ ये बारी बारी से नहीं, उन्हें कहा जाता है कि एक बार पूरा सृष्टि समाप्त होगी फिर उनका पूरा रजिस्टर निकलेगा, ठीक है, फिर उसमें जो अच्छा काम किया रहेगा उन्हें भी यही स्वर्ग मिलेगा और जो बुरा काम करेगा वो भी नरक में जाएगा, ठीक है। बच्चों मैंने ये बता दिया। अब स्वर्ग का पर्यायवाची क्या है, सुरलोक, देवलोक, परलोक, वैकुंठ, सुरपुर, परमधाम तथा इंद्रपुरी। अब आ गया स्वर्ग की बात करने मुझे एक स्टोरी याद आ गई, बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है। तो कहा जाता है कि वहाँ पे स्वर्ग लोक में एक वृक्ष पाया जाता है। उस वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष। और उस वृक्ष की विशेषता क्या है बच्चों, उस वृक्ष की विशेषता यह है कि आप जो भी कोई भी यदि बंदा जो उस पेड़ के नीचे पहुंच जाए और जो भी कल्पना कर ले, कल्पना मतलब जो भी सोच ले उसे वह मिल जाता है। समझने बात बच्चों, तो आप समझ गए कि कितना मायावी वृक्ष है वो। आप सोचोगे कि मैं यूपी पुलिस क्वालिफाई कर जाऊं, या यूपीएससी क्वालिफाई कर जाऊं, फर्स्ट रैंक लाऊं, मिल जाएगा, यही बात थी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार एक पंडित जी थे, सौभाग्य से अब
सौभाग्य से उस पेड़ के नीचे पहुंच गए। और वो गर्मी का दिन था और जब उसके पेड़ के नीचे आए तो चूंकि आप जानते हैं कि जब आप धूप से जाते हैं और कहीं हल्की भी छाया हो जाती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। कहते हैं अरे यह पेड़ तो बहुत अच्छा है, इसकी छाया बड़ी सुंदर है, यहाँ थोड़ी सी हल्की हवा भी लग जाए तो अच्छा है। हवा लग जाए तो हवा हल्की हल्की चलने लगी और अच्छा हो। अरे ये तो बड़ा सुहावनी हवा चल रही है, अरे अगर कोई एक बिस्तर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, है ना। तो उन्हें एक बिस्तर मिल गया। जब उन्हें बिस्तर मिल गया, अरे यार ये तो पूरा स्वर्ग है, अगर मुझे एक कोई सुंदर नारी मिल जाए, अगर मुझे कोई एक सुंदर नारी मिल जाए। उन्होंने वो पंडित जी के, जानते हैं ना पंडित जी लोग बड़े लालची होते हैं, तो उनके एक न एक लालच आता गया। अब वो कह रहे हैं अगर मुझे कोई सुंदर नारी मिल जाए तो आज तो हमारा बन ही जाए। तो वो चूंकि कल्प वृक्ष था, वो पूरा करना था। तो जैसे ही वो सोचे वैसे ही सामने से देख रहे थे कि एक सुंदर सी परी जैसी नारी आ रही थी। अब वो चक्कर में पड़ गए कि अरे ये कैसे आ रही है, कहीं ये भूत तो नहीं। अब उनके भूत इमेजिन करने से, समझ रहे हो ना, उनके भूत इमेजिन करने से वो नारी क्या बन गई, भूत बन गई। अब जब वो भूत बन गई तो अब उनके माइंड में आ गया कि कहीं मुझे खाना ले। अब जैसे ही उन्होंने इमेजिन किया कि मुझे खाना ले, वो डाइन तो बन ही चुकी थी। अब उस डाइन ने क्या किया, पंडित जी को निगल लिया बच्चों। तो बच्चों ये हमारी कहानी कैसे लगी आप लोग इसमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब ये कि हमें ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। हमें कहीं भी बहुत ये अगर साधारण में मिल रही है तो सोच समझ कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों लालच बुरी बला है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, लालच बुरी बला है, ठीक है ना। तो बस उतनी इमेजिन कीजिए कि जो उस लायक हो, समझ रहे बात बच्चों। और तो आते हैं अपने पॉइंट पर। ये स्वर्गलोक की कहानी आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा बच्चों कि ये जो कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष कैसा वृक्ष है। हालांकि ये कहा गया है, सुना गया है, लेकिन रियलिटी में किसी ने अभी उस वृक्ष को देखा नहीं है। तो इसलिए उस पर बहुत मत जाइएगा। हमारा मकसद सिर्फ आपको थोड़ा सा एंजॉय कराना, प्लस जैसे मैंने क्या बताया, लालच बुरी बला है, मैंने आपको सचेत करने के लिए इस स्टोरी को आपके सामने रख दिया, ठीक है। याद आ गया इसलिए रख दिया, ठीक है। अब अगला शब्द आता है हमारा स्वभाव, है ना। स्वभाव, स्वभाव का पर्यायवाची क्या होता है, आदत, प्रकृति, प्रवृत्ति तथा मिजाज। प्रवृत्ति तथा मिजाज, प्रवृत्ति तथा मिजाज। स्वभाव का पर्यायवाची क्या है, आदत, प्रकृति, प्रवृत्ति तथा मिजाज, तथा मिजाज। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट मतलब हम लोग खाने पीने में जीभ को जो अच्छी लगती है ना, ज़्यादातर उसी पर फोकस करते हैं। जो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है हम उसी को खाने का प्रयास करते हैं ना। तो हम कहते हैं कि स्वाद में नहीं है तो नहीं खाएंगे। खासकर मैं भी इसी का से हूँ, ये मैं अलग नहीं हूँ, आप जैसा ही हूँ, ठीक है ना। मैं भी बहुत स्वाद का शौकीन हूँ, है ना। तो बच्चों स्वादिष्ट, हालांकि ज़्यादा स्वाद पर नहीं जाना चाहिए, हमें हमारे हेल्थ के लिए जो लाभदायक हो उसे खाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ है तो स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का पर्यायवाची क्या है, जायकेदार, मज़ेदार, रुचिकर तथा रसदार, है ना। क्या है, स्वादिष्ट, मज़ेदार, रुचिकर, रसदार, जायकेदार। स्वादिष्ट का पर्यायवाची जायकेदार, मज़ेदार, रुचिकर तथा रसदार, तथा तो रसदार। तो बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा इस कमेंट में ज़रूर कीजिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए,
यारों लाइक करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगले लेक्चर तक के लिए।